हेलो एवरीवन। आज हम स्टूडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है वो चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने विद समरी लाइन वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से आता होगा। तो इसको क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें जो है कॉम्पोनेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स बताने हैं, हमें कौन कौन से आर जो है ब्लड में पाए जाते हैं। एक तो प्लाज्मा होता है वो तो, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं होता फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यहाँ पे पूछा हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पूछा है। तो उसमें हमारे क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। या सबसे पहले हमारे पास होता है एरिथ्रोसाइट्स। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले होता है एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं। मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होते हैं, कंटेन द रेड पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के पास होता है जिस पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बाइंड करता है। दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर एक पार्ट जो है बॉडी के जो है ऑक्सीजन वहाँ पे लेके जाती हैं। आरबीसीज आर प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सच एज बोन मैरो में जो है बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, यहाँ पे जो है आरबीसीज का जो है प्रोडक्शन होता है। रिब्स में एक्सेट्रा। देर आर 4 to 6 मिलियन आरबीसीज ऑन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 4 to 6 जो है मिलियन हमारे पास पाए जाते हैं। तो इतने आरबीसीज हमारे पास जो है पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो है क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है हमारे पास। ल्यूकोसाइट की हम बात करें तो मेनली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है आरबीसीज कितने पाए जाते हैं, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक। यहाँ से 4 से 6 लिखा हुआ बट 5 से 5.5 जो है मिलियन पाए जाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज इन कलरलेस सेल्स होते हैं। दिस डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरीज में इसने हमें इनको बांटा है। सबसे पहले कौन सी है, ग्रेनुलोसाइट्स। उसके बाद है ए ग्रेनुलोसाइट्स। दीज ल्यूकोसाइट्स हैव ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। इनके जो 3 टाइप्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो क्या करते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। जो भी इन्फेक्शन होता है उससे उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। यूसिनोफिल्स किसमें, एलर्जिक रिएक्शंस में एसोसिएटेड होते हैं। बैसोफिल जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो चाहे सारी चीज़ें हमने अच्छे तरह से पढ़ी थी कैसे जो इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ें। ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स जो इम्यून रिस्पांस को जो जनरेट करते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो है हेल्प कराता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है एंटीजेंस जो है प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। और मोनोसाइट्स जो है फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, बिल्कुल इसी की तरह होते हैं जो इसकी तरह होते हैं। देखिए न्यूट्रोफिल की तरह होते हैं ये भी फैगोसाइटिक होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास 3rd नंबर पे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा नहीं सॉरी, थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रोम जो है आर इरेगुलर बॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड। जो है किसके फ्रेगमेंट यहाँ पे जो है लिखा नहीं हुआ है बट ये जो है किससे बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी जो है आपके फ्रेगमेंटेशन बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। जब फ्रेगमेंटेशन हो जाती है मेगा कैरियोसाइट्स की उससे जो है बनते हैं। दे कंटेन एसेंशियल केमिकल्स दैट हेल्प इन क्लोटिंग में जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इनके पास। जो अलग अलग फाइब्रिनोजन हो गए, प्रोथ्रोम्बिन हो गए, सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इनके पास जो कि हेल्प करते हैं क्लोटिंग में। 14 फैक्टर्स होते हैं बट आपको ये दो तीन ही याद रखने हैं, इतने ज़्यादा नहीं याद रखने, नीट में नहीं आते क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट इज टू प्रमोट क्लोटिंग। मेन फंक्शन क्या है इसका, जो है प्रमोट करते हैं क्लोटिंग को, जो है प्रमोट करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर ना रिलीज होंगे बॉडी में तो हमारा क्लोटिंग जो है प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम होगी। हम एक तरह से डेथ ही हो जाएगी। मान लीजिए क्लोटिंग का नहीं होता, खून बह रहा है, किसी को चोट लगे खून बहता रहेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई नई टाइम पे जो हमने मेडिसिन दी नहीं करा तो डेथ ही हो जाएगी। तो इस वजह से वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या है इन प्लाज्मा प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। इसमें मेनली हम प्लाज्मा के बारे में बताना है, उसके जो अलग अलग जो इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके हमें फंक्शंस बताने हैं। तो ये इसकी प्लाज्मा की जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो है इंपॉर्टेंस है। प्लाज्मा इज द कलरलेस फ्लूइड होता है ब्लड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सोल्ट। इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। अबाउट 55% ऑफ ब्लड में जो है पूरे ब्लड में प्लाज्मा ही पाया जाता है। 55% जो है प्लाज्मा, और बाकी का जो आपके पास बच गया 45% वो क्या होता है आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े। अबाउट 6.8 ऑफ द प्लाज्मा इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटीन। अबाउट 6.8 जो परसेंट कितना किससे बना होता है, 6.8 जो है बना होता है प्रोटीन से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6 to 8%, तो आपको उसको मान के चलना है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन, ये 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। पहला हमने जो है फाइब्रिनोजन इन इज ए प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। इट प्लेज ए रोल इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग में जो रोल प्ले करता है, और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेस से जो है प्लाज्मा में बनता है, जो कि लीवर में बनता है, और ये जो है एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये आपको ये वाला पॉइंट वैसे याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ग्लोबिन इज द मेजर पार्ट ऑफ द
प्लाज्मा। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टिंग एजेंट, ये मेजर पार्ट होता है प्लाज्मा का, और जो है ये बॉडी को इन्फेक्टिंग एजेंट से अगेंस्ट जो है बचाता है। लास्ट है एल्ब्यूमिन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने जो है पढ़ा ही था। इसका एक जो है रोल आता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, जो हमने पूरा डिटेल में समझा था कैसे जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसको जो वापस उससे जो है फ्लूइड वापस आने में जो है हेल्प करता है ये। मेजर प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा, इट हेल्प मेंटेनिंग द फ्लूइड वॉल्यूम एंड विद वैस्कुलर स्पेस, उसमें जो है हेल्प करता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो ये अच्छी तरह से हमने पढ़ा था कैसे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, ये तो आप कर ही सकते हैं। ईओसिनोफिल्स में क्या हो, ईओसिनोफिल्स में क्या है, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे पास। आरबीसीज में हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ए बी हमारे पास ए बी ग्रुप में क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं हम इसको। प्लेटलेट्स में हमारे पास क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। सिस्टोल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होगा। तो वही यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए हैं। तो ये जो है एक तरह से नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके जो है इस तरह से मैच द फॉलोइंग नहीं, थोड़ा सा बदल के दे देंगे, इनके अलावा कोई और कर देंगे, एक दो अलग कर देंगे, तो इस तरह से आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कंसिडर ब्लड एज कनेक्टिव टिश्यू, हमने ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा है। कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इसमें जो फैले हुए होते हैं जो है कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं। दे कनेक्ट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। ब्लड इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिव टिश्यू विद टू रीजन, बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो रीजन की वजह से होता है ऐसा। पहला कौन सा होता है हमारे पास, लाइक द अदर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ब्लड क्या होता है, मेसोडर्मल होता है ओरिजिन। इट कनेक्ट द बॉडी सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, पूरे बॉडी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में पूरी बॉडी में जो है इसमें हेल्प करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ब्लड हैज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, विद आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। तो इसकी वजह से इसको हम कनेक्टिव टिश्यू जो है कहते हैं। इसको हर चीज़ को कनेक्ट करता है, पूरे बॉडी सिस्टम को जो कनेक्ट करता है आपस में, हर एक सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है हर एक चीज़ों के। इसलिए इस बॉडी सिस्टम को हर एक को जो है कनेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा है। जो ये सारी चीज़ें हमने जो चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ा भी था, हमने चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, तो इसके बारे में जो है डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस जो है ये जो है आ जाता है कई बार नीट, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, और ये जो है स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंस है, इट इज़ कलरलेस फ्लूइड दैट डज नॉट कंटेन आरबीसीज, में जो कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कोई भी आरबीसीज नहीं होते। एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है इसमें जिसके पास आरबीसीज होते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है, कंटेन्स प्लाज्मा लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इसमें कम होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें जो है प्लाज्मा होता है, लेकिन इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है अच्छी तरह से जो है काफ़ी सारे पाए जाते हैं। इसमें कम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। और इसमें तो आरबीसी होते ही नहीं है, और इसमें कम अमाउंट में पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इसमें काफ़ी अमाउंट में। इट हेल्प इन बॉडी डिफेंस एंड पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इसमें हेल्प करता है, डिफेंस में पार्ट, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म में। इट इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इम्यून सिस्टम की जो है बॉडी डिफेंस के रिस्पॉन्स में, और ये जो है ब्लड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स का अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में। इट्स प्लाज्मा लैक प्रोटीन्स में जो इसका प्लाज्मा होता है उसके पास प्रोटीन नहीं होते। इट्स प्लाज्मा हैज़ प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सारी चीज़ें इनके पास जो है पाई जाती हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फॉर टिश्यू सेल्स टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो है टिश्यू सेल्स से ब्लड की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो है काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन से जो है ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करते हैं। फ्लो ऑफ लिंग इज स्लो, फ्लो ब्लड इज ब्लड वेसल इज फास्ट, इन लिम्फ का जो है फ्लो होता है स्लो होता है, इसका जो है फास्ट होता है ब्लड का। तो ये कुछ जो है इसका डिफरेंस हो गए, हमने 6 डिफरेंस देखे। उसके बाद हमारे पास डबल सर्कुलेशन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज सिग्निफिकेंट क्या है इसका। डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू दी हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल, 2 बार जो है जाता और आता है, जो है डबल सर्कुलेशन होती है हमारे जो है बॉडी में जो है कंप्लीट साइकिल के दौरान ही। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें जो है सर्कुलेशन पाया जाता है। हाउएवर इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स as in them the heart is completely divided into 4 chambers, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, क्योंकि इनमें जो completely जो है 4 chambers में डिवाइड होता है जो हमारा हार्ट जो है मेनली जो मैमल्स और बर्ड्स में जो है पाया जाता है। प्रोमिनेंट डबल सर्कुलेशन हमारे पास। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ऑर्गन्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ये हमने समरी में भी एक बार अच्छी तरह से देख लिया था हमने इस टॉपिक को करते वक्त भी, और ये जो है
अभी भी देख लेते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है एक मैंने आपको फ्लो बताया था, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या फ्लो होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, फिर आयोर्टा से जो है टिश्यूज़, टिश्यूज़ है इन्फीरियर वेना कावा और या फिर सुपीरियर वेना कावा होता है हमारे पास। फिर उसके बाद जो है राइट एट्रियम में आ जाता है। ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का। पल्मोनरी सर्कुलेशन की हम बात करें उसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद लंग्स, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन, फिर उसके बाद क्या होता है लेफ्ट एट्रियम। तो ये फ्लो इसका होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन वॉल मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑफ द हार्ट टू द आयोर्टा के थ्रू जो है वहाँ पे जाता है आयोर्टा के पास। इट इज़ देन कैरिड ब्लड by the blood through a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues। इनके जो फाइन जो है आगे जो है कन्वर्ट जो है हो जाती हैं, आगे नेटवर्क में जो है ब्रांचेज अलग अलग हमारे पास बन जाती हैं, इनके थ्रू जो है फ्लो करता है ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा एंड एम्प्टीड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल में इसको एम्प्टी किया जाता है। Pulmonary circulation involves the movement of deoxygenated blood from right ventricle to the pulmonary artery which carries blood to the lungs for oxygenation के लिए इसे लंग्स के लिए तक जो है ले जाया जाता है। लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन से जो है लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड आ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेशन होकर ऑक्सीजनेटेड हो गए। हैंस इन डबल सर्कुलेशन ब्लड हैज़ टू पार्ट ऑल्टरनेटली थ्रू द लंग्स एंड टिश्यूज़ के थ्रू जो इन्हें पास करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, दिस सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज अ मोर एफिशिएंटली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स को, हर एक सेल्स को, बॉडी में हर एक सेल को अच्छी तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। ब्लड इज सर्कुलेटेड टू द बॉडी टिश्यूज थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्कुलेशन की जाती है। इसकी मेन यही है कि हमारी जो है बॉडी के जो है जो भी ऑक्सीजन है हमारी जो है अच्छी तरह से सर्कुलेट हो पाएगी हर एक बॉडी के सेल्स तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफरेंसेस हमें जो है इसमें बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लड और लिम्फ के बीच में, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में ब्लड और लिम्फ हम देख ही लिया अभी, तो एक बार और नहीं करेंगे हम इसको। सिस्टोल, डायस्टोल, पी वेव, टी वेव, तो ये ब्लड के डिफरेंस वही वैसे ही डिफरेंसेस में एज इट इज़ वही है। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन में क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ पे लार्ज वेसल्स होती हैं जो है ओपन कैविटीज़ में जो खुलता है हमारे पास जो है ब्लड जो है पंप किया जाता है ओपन कैविटीज़ में से हम कहेंगे साइनसेस कहेंगे। हमारे पास नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। और इसकी हम बात करें बॉडी टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं ब्लड के साथ, लेकिन इसमें जो है नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। ब्लड जो है लो प्रेशर में फ्लो करता है और इसमें जो हाई प्रेशर में लो फ्लो करता है। और ब्लड की जो फ्लो है अच्छी तरह से रेगुलेटेड नहीं है टिश्यू ऑर्गन्स में, अच्छी तरह से जो है वॉल्व्स के थ्रू जो है रेगुलेटेड होती है हमारे पास। ये जो है आर्थ्रोपोड्स मोलस्क में पाया जाता है और ये हमारे पास एनालेट्स, गाइनोडर्म्स, वर्टिब्रेट्स इनमें जो है सारों में पाया जाता है हमारे पास ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टोल, डायस्टोल में क्या होता है, इसमें सिस्टोल में हमारा कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है और डायस्टोल में रिलैक्सेशन का काम होता है। तो हमने पढ़ी रखा किसमें सिस्टोल किसमें डायस्टोल होता है। सिस्टोल डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ हार्ट चैम्बर, फोर्सेज द ब्लड आउट ऑफ देम, जो उनसे निकालने में हेल्प करता है और ये जो है उनमें वापस से लाने में हेल्प करता है डायस्टोल में। पी वेव, टी वेव, इसमें क्या होता है एक्शन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द एसए नोड होता है इसमें, और इसमें वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाता है हमारे पास, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है हमारे पास टी वेव में। ये जो है एट्रियल ओरिजिन होता है, वेंट्रिकुलर ओरिजिन, ये सारे जो इसमें डिफरेंसेस हो गए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग द वर्टिब्रेट्स। तो ये एक तरह से हमें करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन है, अलग अलग इसमें हर एक के जो है हार्ट के बारे में इसमें बताया हुआ है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। और ये ह्यूमन हार्ट का तो हमें पता ही है, एवियन एंड मैमलियन हार्ट, इनका में जो है थोड़ा बहुत हमने पढ़ ही लिया था, एम्फीबियंस और इनके बारे में थोड़ा बहुत। अरे कॉकरोच का हमने जो है पढ़ा था, साइनसेस वाला सारी चीज़ें, तो इन्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई डू वी कॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई डू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक। ये मैंने आपको चैप्टर में भी 2 बार मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इसको। इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय a स्पेशल मॉडिफाइड हार्ट मसल नोन एज दी साइनोएट्रियल नॉड की वजह से जो है हार्ट मसल्स जो है इनिशिएट होती हैं, वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं वो। इट इज़ लोकेटेड इन राइट एट्रियम, वो भी राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ऐसे नोड हैज़ एन इनहेरेंट पावर ऑफ जनरेटिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द हार्ट बीट। ये जो है कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, वो जो है एक्शन पोटेंशियल जो अलग अलग वेव्स के थ्रू जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इम्पल्सेस जनरेट करता है, इसलिए हम इसको पेस मेकर भी कहते हैं। सिंस द हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय द एस नोड इम्पल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिजेक्टेड, हार्ट अपने आप ही जो है ये सारी इम्पल्स जनरेट होती है, बार बार जो है ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, तो हम कहते हैं इसको मायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि पैच ऑफ नोडल टिश्यूज हमारे पास पाए जाते हैं ये। द हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क ऑल्सो मायोजेनिक, जो वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क होता है उनका भी जो है मायोजेनिक होता है। ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्यों कहते हैं हम इसको। द ऐसे नोड इज स्पेशलाइज्ड बंडल ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ये इसमें जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
The cardiac impulse originated from the axon node triggers a sequence of electrical events in the heart, thereby controlling the sequence of the muscle contraction that pumps blood out of the heart. तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी वजह से ब्लड जो है क्या होता है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वहाँ पे सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, ब्लड बाहर आता है, अंदर आता है, सारी चीज़ें काम कराते हैं ऐसे नोड. Since the SO node initiates and maintains the rhythmic contractivity of the heart, it is also known as the natural pacemaker of the heart. Rhythmic contractivity हमारे जो है कंट्रोल करता है ये. ऐसे ऐसे नोड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल? क्या सिग्निफिकेंस है? The AV node is present in the right atrium near the base of the interauricular septum that separates the right auricle from ventricle. इसको जो है सेपरेशन में हेल्प करता है ये. इट गिव राइज टू बंडल ऑफ फिश. बंडल ऑफ फिश को जो है राइज देता है, यही जो है बंडल ऑफ फिश बनाता है. डेट कंडक्ट कार्डियक इम्पल्सेस फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स. ये भी इसमें जो है हेल्प करता है. फिर उसके बाद जो आपका बंडल ऑफ फिश है इनमें काम करता है इसमें. As the bundle of fish passes through the ventricle along the interventricular septum, it divides into two branches, right ventricle, left ventricle. इनमें जो आगे further divisions हो जाती हैं. The end of branches of this conductive system form a network of Purkinje fibers. हमारे पास फिर जो है बन जाते हैं आगे सारी चीज़ें बनती रहती हैं. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते रहते हैं. हमारा सारा काम जो है इसलिए जो है इसमें जो है होता रहता है. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते रहते हैं यहाँ पे. तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेंट्रिकल्स का. Define cardiac cycle and cardiac output. Cardiac cycle defines complete cycle of event in the heart from beginning of one heartbeat to the beginning of two next. जो भी जो इसमें साइकिल होते हैं इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टम और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है हमारे पास. कार्डियक आउटपुट डिफाइन अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल इन मिनट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70 ml होता है हमारे पास. एक्सप्लेन हार्ट साउंड्स. एक लब होती है, एक डब होती है. लब कब होती है हमारे पास ये हमें देखना है, और डब कब होती है. लब कब होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड होती है क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल में. सेकंड हार्ट पार्ट जो है सेकंड हार्ट साउंड डब होती है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेम्युलर वाल, एसएल वाल्व के क्लोजर से. तो ये जो है होती है, और ये साउंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लब डब आपको याद रखनी है. ड्रो स्टैंडर्ड ईसीजी एक्सप्लेन डिफरेंट सेगमेंट्स. तो यहाँ पे जो है ईसीजी की जो है यहाँ पे बताया हुआ है क्या होता है, और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ईसीजी जो हमें बताया हुआ है. PQRST वेव्स होती है इसमें अलग अलग साइज. इसमें PQRST वेव के बारे में लिखा हुआ है, हमने जो है पढ़ी थी. पी वेव इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन. इसकी वजह से क्या हुआ है, क्या होता है हमारे पास इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय एस नोड. पी क्या वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. क्या हुआ वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. आर एस में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अबाउट 0.3 सेकंड होता है, एस टी में 0.4 सेकंड होता है. वेंट्रिकुलर रिलैक्स होती है और रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट. टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हमारे पास हो जाता है. सो आई आपको क्लियर हुआ. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल में जाके इस टॉपिक को जो है सर्च कर सकते हैं, चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा. सो आई आपको क्लियर हुआ होगा. और ये हमने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो डिस्कस कर लिए हैं, लाइन बाय लाइन हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, समरी डिस्कस कर लिया है. और फिर अब आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 19 है, वो हम स्टार्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19.